जय हिंद। आइए इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिट्टू सर एवं रोशन आनंद सर के द्वारा जो यह बिहार दरोगा का 3rd एडिशन बुक निकाला गया है, जो सभी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो सभी 25 सेट हैं। 2024 से 2028 तक जितने बिहार दरोगा का पीटी या मेंस का क्वेश्चन एग्जाम हुआ है, उन सभी को एक चैप्टर बाई चैप्टर कुल 25 सेटों में विभक्त किया गया है। जो आपका वर्तमान में 1275 पोस्ट का हुआ है, उसका भी इसमें है। तो आपका बेहतरीन डिस्कशन के साथ वीडियो देखेंगे। या अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से पीडीएफ बुक का भी मिलेगा और जिसका आपका क्लास चल रहा है उसका भी अलग से पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा जो टेलीग्राम चैनल पर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो 1717 पोस्ट के लिए जो पीटी का 11 मार्च 2018 में सेकेंड शिफ्ट में हुआ है, उसका देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट वाला एग्जाम का प्रीवियस का सॉल्यूशन करा दिया गया है। अगर इस अभी तक नहीं देखें तो पीछे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो बांकीपुर में हुआ था। बांकीपुर में पहला अधिवेशन बिहार में हुआ था। जो बिहार में कांग्रेस अधिवेशन 1912 में हुआ था, जो पटना के बांकीपुर में हुआ था। पटना के बांकीपुर में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो 1912 ईस्वी में पटना के बांकीपुर में हुआ था, जो यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। बिहार में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वह 27वां अधिवेशन था जो बांकीपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो रघुनाथन नरसिंह माधोलेकर और सचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे, तथा स्वागत समिति का अध्यक्ष मौलाना महजरूल हक थे। जो बिहार में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में किया गया था, जो गया 1922 में हुआ था। गया में 1922 में हुआ था। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था। उसी समय एक साल के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ। कांग्रेस की स्थापना जो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में ए.ओ. हुम के द्वारा की गई थी, जिसकी प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, जिसमें 72 प्रतिनिधित्वों ने भाग लिए थे। जो कांग्रेस की स्थापना जो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई या मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में हुआ था, जो उस समय ए.ओ. हुम द्वारा किया गया था, जिसकी प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी बने थे और कुल इसमें 72 प्रतिनिधित्वों ने भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो कोलकाता में है। कोलकाता में है। तो आइए इसका बेहतरीन डिस्कशन देखते हैं। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय जो कोलकाता में है। यह कंपनी अधिनियम की धारा 617 के तहत भारत की संसद के द्वारा जो 1971 में स्थापित किया गया था। बैंक का मुख्यालय कोलकाता में था और इसकी उपस्थिति नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, गुवाहाटी में हुई थी। यह बैंक भारत सरकार की स्वामित्व वाली वित्तीय निवेश संस्थान थी, जो 2012 में भारत सरकार द्वारा बंद किए जाने तक संचालित किया गया था। यह परियोजना, इसका उद्देश्य देख देते हैं। यह योजना वित्त के लिए स्वाधिक ऋण सहायता, लघु अवधि और गैर परियोजना समर्थित वित्तीय पोषण, कंपनी और कार्यशील पूंजी आदि के लिए इसका उद्देश्य से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो कार्ल मार्क्स एवं F. एंगल्स हैं। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक जो कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंगल्स थे। इसने नई यॉर्क डेली ट्रिब्यून के लिए लिखे थे।
इस पुस्तक का संग्रह में विद्रोह से ठीक पहले की भारत की स्थिति का संबंध लिखा गया था। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं बेहतरीन डिस्कशन के साथ जो अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक को देखेंगे। इधर आपको पुस्तक का नाम देखेंगे और किसके द्वारा लिखा गया है उस पुस्तक को देखेंगे। आपके एग्जाम व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो हर एग्जाम में यह पुस्तक या लेखक से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन आता है। जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो बियांका दामोदर सावरकर द्वारा लिखा गया है। द ग्रेट रिबेलियन जो अशोक मेहता द्वारा लिखा गया है। सियो म्यूटिन एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसके द्वारा लिखा गया है, जो आरसी मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। आरसी मजूमदार। एंटी 57 जो एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया है। रिबेलियन 1857 जो पीसी जोशी के द्वारा लिखा गया है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन कम्युनिटी जो टी.आर. होम्स के द्वारा लिखा गया है। कॉलेज ऑफ द इंडिया कम्युनिस्टी जो सर सैयद अहमद खान के द्वारा यह लिखा गया है। इस प्रकार हम लोग महत्वपूर्ण लेखक और पुस्तक का नाम देखें। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो पाइका का आपका बिहार से संबंध है। पाइका नृत्य का संबंध जो बिहार से है। यह नृत्य मुख्यतः उड़ीसा का है, उड़ीसा ऑप्शन में नहीं है, इस पाइका बिहार का है। पाइका का अर्थ होता है पैर सैनिक। यह सैनिक सेवा से बनी एक छोटी जाति है। यह एक युद्ध संबंधित लोक नृत्य है जहां कलाकार भाले और ढाले के साथ युद्ध करते हैं। भाले और ढाले के साथ युद्ध करते हैं। पाइका लंबे भाले का एक रूप है। पाइका एक लंबे भाले का रूप है। पाइका का शब्द युद्ध का प्रतीक है। इसका नृत्य उड़ीसा के साथ साथ बिहार झारखंड में भी प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं, जो पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। इसका प्रकाशन जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की प्रकाशन 1946 में हुआ था। इसे बांकीपुर जेल में लिखा गया था। बांकीपुर जेल में जब कैद थे उस समय यह पुस्तक लिखे थे। इनका 6 भाग है। पुस्तक के 6 भाग है। तो आइए 6 भागों को देख लेते हैं। एग्जाम व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, कम्युनल ट्रायंगल, विभाजन का योजना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पाकिस्तान पर संकल्प, मुस्लिम राज्य का संसाधन, पाकिस्तान का विलय, यह सभी था। इंडियन बीन्स फ्रीडम पुस्तक स्वतंत्र सेनानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया था। यह पुस्तक वर्ष 1959 में प्रकाशित हुआ था। इंडियन बीन्स फ्रीडम पुस्तक जो 1959 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा यह लिखा हुआ पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक 1928 में लिखा गया था, जो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। निम्न पुस्तक भी लिखी गई थी, जो मेरी निर्वासन की कहानी 1908 में, आर्य समाज जो 1915 में। आइए और पुस्तक को देख लेते हैं। जो संयुक्त राज्य अमेरिका एक हिंदू की छाप 1916 में लिखा गया था। भारत पर इंग्लैंड का कर्ज 1917 में। भारत पर इंग्लैंड का कर्ज 1917 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का किताब है, जो द इंडियन स्ट्रगल जो सुभाष चंद्र बोस का एक पुस्तक है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है। इस बुक को साल 1998 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लिखी पुस्तक निम्न है। चंपारण में महात्मा गांधी, भारत की एकता, महात्मा गांधी और बिहार, महात्मा गांधी की चरणों में, आत्मकथा, बापू के कदम में, संस्कृत और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, अखंड भारत,
गांधी जी का दिन, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, असमंजस, चंपारण में सत्याग्रह, यह सभी पुस्तक लिखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो यह सभी आपके एग्जाम व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष कहाँ से आरंभ हुआ था? मिशन इंद्रधनुष कहाँ से आरंभ हुआ था? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो वडनगर गुजरात से हुआ था। वडनगर गुजरात से। जो भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को गुजरात के वडनगर से इसकी शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। जो इसका उद्देश्य था, सरकार का लक्ष्य 2 वर्षों से कम आयु के प्रत्येक बच्चे एवं स्वस्थ पहुंचाना और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण कराना। इस टीकाकरण के कार्यक्रम में शामिल किए गए 7 रोगियों के खिलाफ प्रतिनिधित्व करता है। वह 7 रोग देखते हैं, तापेदिक, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पुटुसिट, टेटनेस और खसरा, इस प्रकार के रोग का था 7। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? जो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, 11 जुलाई को। इसका उद्देश्य क्या था? जनसंख्या संबंधी समाधानों को वैश्विक चेतावनी जागृत करना, जैसे परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मृत्यु, स्वास्थ्य एवं समान मानव अधिकार का महत्व। इसका शुरुआत जो 11 जुलाई 1987 में हुआ था। इसी तिथि को दुनिया भर में आबादी 5 अरब हो गई थी। इस तिथि को दुनिया भर में 5 अरब की आबादी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? लेड पेंसिल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग जो लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो काले भूरे रंग का होता है। इसे गरीब का हीरा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट को गरीबों का हीरा भी कहा जाता है। यह अधातु हिंसल कैलिफोर्निया, कोरिया, न्यूजीलैंड तथा इटली में पाई जाती है। यह विद्युत तथा ताप का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत ताप का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का संस्करण sp2 होता है। आइए नेक्स्ट डिस्कशन देखते हैं। जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व 2.24 है और यह 700 डिग्री सेल्सियस पर जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। हीरा का संस्करण जो sp3 होता है, वहीं हीरा विद्युत का कुचालक होता है। इसका अपेक्षित घनत्व 2.42 होता है। वहीं ग्रेफाइट का देखें 2.24, इसका सीधे पॉइंट के बाद बदल दीजिएगा, जो हीरा का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी का महारत्न दर्जा दिया गया है? महारत्न कंपनी का दर्जा किसको दिया गया है? जो BPCL को 2017 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन राज्य है? लोहा उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा में सबसे अधिक लोहा उत्पादन किया जाता है। लौह अयस्क उत्पादन में विश्व में 4था स्थान है भारत। उड़ीसा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में लौह अयस्क के अन्य प्रमुख राज्य हैं, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल आदि। ये सभी लौह अयस्क के लिए उत्पादित राज्य हैं। भारत अपने लोहे का अधिकांश भाग जापान तथा दूसरा चीन को निर्यात करता है। जापान पहला पर है और दूसरा स्थान पर चीन है। कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होती है। कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी। कोयला का सबसे अधिक उत्पादन जो छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ में कोयला के लिए। छत्तीसगढ़ में बस्तर में सबसे अधिक टीन का उत्पादन भी होता है। टीन का उत्पादन छत्तीसगढ़ के बस्तर में किया जाता है। आइए, संसद द्वारा पास किए हुए विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में किसके पास हो? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो राष्ट्रपति के पास हो। राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं इसका डिस्कशन। सदन के दोनों सदन से पारित बिल जब
राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह कानून का रूप ले लेता है। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद का 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा, आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति धन विधेयक अनुच्छेद 110 को छोड़कर बाकी सभी को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। विधायक से संबंधित राष्ट्रपति को 3 अधिकार दिया गया है। विधायक से संबंधित राष्ट्रपति को 3 अधिकार, तो वह तीनों अधिकार को देखते हैं। स्वीकृति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे डाक संशोधन बिल 1986 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात वाला राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात वाला। नेक्स्ट देखते हैं, जो इसका डिस्कशन देखते हैं, गिर वन जीव अभयारण्य जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभयारण्य है, जो एशियाई सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण जाना जाता है। इसका उद्देश्य देख देते हैं, जो विश्व में सिंह को कम हो रही संख्या की समस्याओं को निपटारा एवं एशियाई सिंहों को संरक्षण हेतु दिया गया है। इसकी स्थापना 1969 वन जीव अभयारण्य में घोषित किया गया था। एशियाई सिंह का वैज्ञानिक नाम है पैंथेलियोफेरिका। जिम कॉर्बेट का नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड स्थापना जो 1936 में हुआ था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम चेंज कर दिया गया है, जो रामगंगा का कर दिया गया है, और राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड जो इसकी स्थापना 1936 में किया गया था। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी है। प्रसिद्ध बंगाल बाघ के लिए है, तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो केरल में है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो केरल में है, इसकी स्थापना जो 26 दिसंबर 1980 को हुआ था। अवस्थिति जो पालक्काड़ जिला के केरल भारत में स्थित है, प्रसिद्ध है, जो हाथी, बाघ, सांभर, चीता, जंगली प्रमुखों के लिए प्रसिद्ध है। स्वाधिक विविधता पाई जाती है इसमें। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम चंपारण में है, बिहार में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम चंपारण बिहार में स्थित है, जो किस लिए प्रसिद्ध है? जो बाघ, अस्टाइथ, बियर, चीते, अजगर, भालू आदि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्यों? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो आइए इसका बेहतरीन डिस्कशन देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्रिक में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। साइनोबैक्टीरिया जो नीला हरित शैवाल का एक प्रमुख एक कोशिकीय जीव है, जो सूर्य प्रकाश के संश्लेषण से अपना के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगिकीकरण कर धान के फसल में अधिकांश मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। यह रासायनिक उर्वरकों का समस्त सुलभ विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में दिए गए कूट का उपयोग करिए और उत्तर चयन कीजिए। जो पहला में क्षेत्र देखेंगे और पुराना स्थल को देखेंगे। तो सिंध जो कोटदीज में है, सिंध कोटदीज में, पश्चिम बंगाल जो बालाकोट में, दक्षिण बलूचिस्तान जो सरायकेला में है, और हरियाणा जो राखीगढ़ी में। तो आपका ऑप्शन ए होगा। आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। जो आप सभी देख लेते हैं, सिंध कोटोज पश्चिम बंगाल बालाकोट, दक्षिण बलूचिस्तान जो सरायकेला में, हरियाणा जो राखीगढ़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जून 2017 में बेसिन इटली में हुई
विश्व सुंदरी कन्या सर्वश्रेष्ठ चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो भूमिका शर्मा ने जीती है। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। जो 21 वर्षीय देहरादून की भूमिका शर्मा ने बॉडी बिल्डिंग मिल्स वर्ल्ड प्रतियोगिताओं जीतने वाली भारत की प्रथम महिला बनी है। यह प्रतियोगिता जून 2017 में वेनिस इटली में आयोजित की गई थी। मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेटर जो टेस्ट वनडे क्रिकेट टीम की कैप्टन हैं। अवार्ड जो अर्जुन, पद्म श्री, खेल रत्न आदि भी है। साइखोम मीराय बाई चानू जो मणिपुर के निवासी है, भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। भारत के लिए भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला जो ओलंपिक में है। सामान्य देख लेते हैं, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो जो खाली जमीन पर ईंधन चारों ओर के लिए पर्यावरण हित के लिए पादक लगाना। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं, यह क्या है। जो खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए पर्यावरण हित के लिए पादक लगाना, जो चारा ईंधन भारत में प्रथम वन कानून जो 1927 में आया था। इसका उद्देश्य था जो पर्यावरणीय, समाज एवं ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वन्य का रोपण, संरक्षण, प्रबंधन तथा उसी भूमि का वृक्षारोपण करना। इसका प्रयोग पहली बार 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा किया गया था। बाद में पांचवी पंचवर्षीय योजना में भी लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय मूल अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा एक भारतीय मूल अधिकार नहीं है? जो अपना शिक्षण संस्थान बनाने का प्रतिबंध नहीं है, जबकि कानून के समस्त समानता, धर्म की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता है, जबकि बी अपना शिक्षक संस्थान बनाने की स्वतंत्रता, प्रतिबद्धता नहीं है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक व्याख्या किया गया है। आइए और देखते हैं व्याख्या इनका। जो वर्तमान में संविधान के 6 मूल अधिकार हैं जो निम्न हैं। आइए देखते हैं 6 मूल अधिकार। जो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। उसके बाद समानता के बाद स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29-30 में है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। एक और था जो संपत्ति का अधिकार, उसको निकाल दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार को विधिक अधिकार के रूपों में प्रदान किया गया है। उसे अनुच्छेद 300 के ए में जोड़ दिया गया है। कानून के समस्त समानता जो अनुच्छेद 14 में है। धर्म की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 25 में है। भाषण देने की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पित्त रस का क्या कार्य होता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो वास के पाचन के लिए वाष्पीकरण और वसा में विलय होने वाली विटामिनों का अवशोषण करना, जो पित्त रस का कार्य होता है। मानव शरीर में पित्त रस का कार्य जो वसा के पाचन के लिए वाष्पीकरण और वसा के विलय होने के विटामिन का अवशोषण होता है करना। पित्त रस एक तरल पदार्थ है और पाचक द्रव्य के रूपों में जाना जाता है, जिसे यकृत द्वारा बनाया जाता है। पित्त आंत में उपस्थिति एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। पित्त रस का पीएच मान जो 7.7 होता है। इसका प्रमुख कार्य जो पाचन से लेकर अवशोषण, उत्सर्जन, हार्मोन उपचयन तक किया जाता है। पित्ताशय नाशपाती के आकार की थैली होती है, जो पित्ताशय नाशपाती के आकार की थैली होती है। निम्नलिखित में बेमेल को सुनिश्चित करें। इनमें से कौन सा जो बेमेल है?
जो नीलगिरी पहाड़ी जो केरल में नहीं है, नीलगिरी पहाड़ी जो तमिलनाडु में है। गोरी पिंचन, आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं, उसमें सभी को मैच कर लेंगे। आपका ऑप्शन भी गलत है। नीलगिरी पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी एक ब्लॉक पर्वत है। नीलगिरी एक ब्लॉक पर्वत है जिससे सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा जो 2637 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परितंत्र का अपघटन होता है, कौन होता है? एक परितंत्र का अपघटन कौन होता है? जो कवक और जीवाणु होता है, कवक और जीवाणु होता है। अपघटक वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों के शरीरों की सरल पदार्थों में परिवर्तन करता है, उसे अपघटक कहलाते हैं। आइए और नेक्स्ट देखते हैं। कार्य, इनका कार्य देख लेते हैं। मृत पदार्थों हार्मोन में परिवर्तन करना और वनों में वृद्धि करने पादप पोषण तत्व उपलब्ध कराना। पारिस्थितिक तंत्र दो घटकों का बना होता है, पहला जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक में उत्पादक उपभोक्ता अपघटक होते हैं, जबकि अजैविक में आपका प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, जल आचरण इत्यादि होता है। मेधा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। आपका ऑप्शन ए जो भारत और फ्रांस का है, भारत और फ्रांस का यह अभियान है। यह जलवायु परिवर्तन, उष्णकटिबंधीय वातावरण में जल का चक्र अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह मिशन है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष अनुसंधान सिनेक्स के बीच सहयोगात्मक का प्रयास है। जो यह मेघा जो ट्रॉपिक सफलतापूर्ण अक्टूबर 2011 में PSLV रॉकेट द्वारा कक्षा में तैनात किया जा चुका है। प्रक्षेपण तिथि जो 12 अक्टूबर 2011 को और रॉकेट का नाम CAC-18 है। प्रक्षेपण स्थल जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है और मिशन 3 वर्षों की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेशन रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में। इसका कार्य देख लेते हैं। जो उपग्रह द्वारा लिए गए चित्र का उपयोगकर्ताओं एवं जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य होता है। महत्वपूर्ण योगदान जो नागरिक योजना, कृषि, खनन और पारिस्थितिकी में समुद्री चेतावनी का अटल देना आदि इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसरो का मुख्यतः नियंत्रण सुविधा केंद्र हासन कर्नाटक राज्य में है। इसरो का मुख्यालय जो बेंगलुरु में है, इसरो का मुख्यालय जो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिक है? इनमें से कौन सा आनुवांशिक है? तो जो जीन है, जीन एक आनुवांशिक है। आनुवांशिकता का सिद्धांत जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। प्रत्येक सजीव प्रणाली का निर्माण मूल रूप से कोशिकाओं में द्वारा होती है और इन कोशिकाओं में गुणसूत्र क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम की संख्या प्रत्येक जाति में निश्चित होती है। गुणसूत्रों के अंदर माला की मोतियों की भांति कुछ DNA की रासायनिक इकाई पाई जाती है जिन्हें जीन कहते हैं। जो हंसन सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में जीन शब्द का प्रयोग किए थे। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किए थे? जो हंसन ने किए थे 1909 ईस्वी में। संतान अपने माता पिता को इन्हीं जीन के माध्यम से विशेषता प्रदान प्राप्त करते हैं। 1869 में स्विच रसायन फ्रेडरिक मिशन में पहली बार DNA की खोज किया गया था। इसका महत्वपूर्ण रूप डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है जो 1868 ईस्वी में स्विस रसायनज्ञ फ्रेडरिक मिशन में पहली बार जो RNA की खोज किया गया था। इसका पूर्ण रूप जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है। सोने में मिलाया जाता है। सोने में क्या मिलाया जाता है? जो तांबा और चांदी मिलाया जाता है। तांबा और चांदी सोने में मिलाया जाता है।
जो सोने धातु बहुत लचीले होते हैं, इसलिए शुद्ध सोने में आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। इसका उपयोग देख लेते हैं। जो गहने बनाने में कठोरता को बदलने एवं तन्य गलनांक बिंदु रंग तथा अन्य गुणों के लिए इसे चांदी, तांबा, निकेल, जिंक, प्लेडियम आदि के साथ मिलाया जाता है। विशेषकर तांबे मिलाया जाता है। जो 22 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक आभूषण बनाए जाते हैं। सोने में तांबा, चांदी मिलावट आवश्यक है, अन्यथा शुद्ध सोने आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय तथा तन्य सोने में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलती है? जो चिमनी होती है उसका ऊपर किस सिद्धांत पर धुआं ऊपर जाती है? जो आपका ऑप्शन डी होगा, जो सोहन विधि के द्वारा ऊपर की ओर धुआं निकलती है। चिमनी का कार्य आगे की ओर दहन, वायु के खिंचाव और फ्लो, गैसों के फ्लो के माध्यम से बाहर निकलता है। यह सोहन विधि के सिद्धांत पर कार्य करता है। सोहन ऊष्मा का स्थानांतरण की एक विधि है। किसी तरल पदार्थ जैसे गैस, द्रव और प्लाज्मा अणुओं का समग्र स्थानांतरित द्वारा ऊष्मा का लेन देन होता है। विकेंद्रीकरण किसी पदार्थों का ऊष्मा तरंगों का संचार द्वारा सीधे गर्म होने की विकेंद्रीकरण कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं। जो सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों को पृथ्वी को गर्म होना। वाष्पीकरण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई तत्व यौगिक गैस से अवस्था परिवर्तन होती है। उदाहरण वाष्पीकरण का देख लेते हैं। जो किसी तत्व का यौगिक का द्रव्य अवस्था गैसीय अवस्था में परिवर्तन, जो वाष्पीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त परामर्शिक मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन शामिल नहीं है। जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो ABCD सभी शामिल नहीं है। शामिल है जबकि इसमें पूछा है शामिल नहीं है, आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? कौन सा देश? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो पोर्ट लुइस मॉरिस ने किया है। जो 11वें हिंदू सम्मेलन 18 अगस्त से 20 अगस्त 2018 तक मशीनरी राजधानी पोर्ट लुइस में आयोजन हुई है। जो ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इस दिवस को पहली बार वर्ष 2006 में 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया था। यह राष्ट्रीय हिंदी दिवस से अलग है। जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। देवनागरी लिपि में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत का गणतंत्र की आधिकारिक भाषा के रूपों में अपनाया गया था। इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूपों में मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूपों में 14 सितंबर, विश्व हिंदी 10 जनवरी को। हिंदी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा भी है। यह अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का विकास से निर्देशन संबंधित है। अनुच्छेद 343 का ए के तहत हिंदी भाषा का राजकीय भाषा के रूपों में भी जाना जाता है। यह 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में फिजी में होगा। एक परितंत्र में क्रिस्टोन प्रजाति का क्या तात्पर्य है? एक परितंत्र में क्रिस्टोन प्रजाति का क्या तात्पर्य है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो एक जाति के समुदाय में विभिन्न प्रचुरता में रहती है परंतु सामुदायिक संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव डालती है। तो आइए इसका बेहतरीन डिस्कशन देखते हैं। क्रिस्टलीय प्रजाति के समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु सामुदायिक संरचना में कार्य बड़ा प्रभाव डालती है। सही उत्तर दिया गया है।
क्रिस्टलो प्रजाति जैसे मैग्रोवन, अफ्रीकी हाथी ऐसी प्रजाति होती है जो सामुदायिक संरचना और समारोह प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। यह पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्रीय समर्थन केंद्र बनाती है। क्रिस्टोन प्रजाति के महत्वपूर्ण समुद्री उद्भिलाव, जलशाही और समुद्री शैवाल को साथ साथ ऑस्ट्रेलियन समुद्र गाय पारिस्थितिकी क्रिया के माध्यम से विलुप्त द्वारा दर्शाया जाता है। क्रिस्टोन प्रजाति के अवधारणा जो 1969 में जीव विज्ञान रॉबर्ट टी पेन द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सूचित कीजिए। जो सूची 1 में झील दिया गया है, सूची 2 में झील का प्रकार दिया गया है। तो भीमबेटिका जो अनूप एवं प्रचल जल है, अष्टमूड़ी जो भूस्खलन है, गोहन जो टेक्टोकोन है, लोहर जो ज्वालामुखी पहाड़ से मुख्य है। तो आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जिला प्रशासन का आशय है। जिला प्रशासन का आशय क्या है? जो जिला के क्षेत्र में कानून व्यवस्था प्रशासन का होता है और जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन भी होता है। आपका ऑप्शन डी होगा, बी सी। आइए इसका महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। जो जिले के महत्वपूर्ण इकाई के लिए प्रशासन को जो व्यवस्था होता है उसे जिले प्रशासन कहते हैं। इसके 3 प्रमुख कार्य होते हैं: कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, भूमि रिकॉर्ड रखना, किसान से भूमि का वसूलना और सभी क्षेत्र में जिला का विकास करना। यह डीएम का कार्य होता है। 29वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए थे? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किए थे। 19वीं शताब्दी में एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र सेन विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म जो 26 सितंबर 1820 ईस्वी को हुआ था। इन्हें शिक्षा पद्धति में सुधारने के लिए सिफारिश प्रशासन को की थी। इन्होंने अक्षय कुमार दत्त के सहयोग से विधवा विवाह हिंदू समाज में स्थान दिलवाया। हाल ही में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में लाया गया था। उस समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। सती प्रथा समाप्त करने का राजा राम मोहन राय को योगदान जाता है। सती प्रथा का समाप्त करने का योगदान राजा राम मोहन राय को जाता है। सती प्रथा जो 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा का समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकटक झील जो तैरता हुआ द्वीप के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ अवस्थित है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो मणिपुर में है। मणिपुर में है लोकटक झील। जो लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जो मणिपुर में स्थित है। जो प्रमुख झील सांभर और लोकटक झील, लोनार झील। संबंधित राज्यों को देखेंगे उसे। जो संभार झील है राजस्थान में है, लोकटक झील जो मणिपुर में है, लोनार झील जो महाराष्ट्र में है। लोकटक झील से संबंधित पॉइंट देखते हैं। यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीप के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल इसका 280 वर्ग किलोमीटर है। यह सबसे बड़ा तैरता हुआ द्वीप है। इसे झील का केबुल लमजाओ भी कहते हैं। और लोनार झील जो महाराष्ट्र में, इसका महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। यह भी खारे पानी के लिए झील है। लोनार झील जो खारे पानी के लिए है। यह झील उल्का पिंड के टकराने से बनी है। इस झील की गहराई लगभग 500 मीटर है। जो खारे पानी का झील है, जो ये लोकटक झील है, समुद्र तल से 1200 फीट ऊंचाई पर स्थित है। इस झील का नाम का उत्पादन जो बड़े पैमाने पर किया गया है, सांभर झील का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सम्राट हर्षवर्धन की जीवन हर्ष चरित्र किसने
लिखा है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो वाण्य भट्ट ने लिखे हैं, वाण्य भट्ट। हर्षवर्धन का राज्य एक कवि थे, वाण्य भट्ट की पुस्तक जो हर्षचरित्र कदम्बी पर्वतीय परिवाणे से है। नेक्स्ट, हर्षचरित्र की राजा हर्षवर्धन के 100 गाथा कथाओं और उनकी जीवनी का वर्णन किया है। कालिदास की पुस्तक जो रघुवंशम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्र, अभियाज्ञन शुक्ल, ऋतुसंहार इत्यादि है। भवभूति का पुस्तक जो मालती माधव, कौटिल्य के पुस्तक जो अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 95% औद्योगिक यौगिक कार्बनिक के बने होते हैं, क्यों? लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्यों? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो बहुविधि बंधन के द्वारा बना होता है, बहुविधि बंधन के द्वारा बना होता है। आइए नेक्स्ट को, इसका कार्बन पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों का एक प्रमुख महत्वपूर्ण तत्व है। इसका रासायनिक तत्वों का संकेत C के द्वारा और परमाणु संख्या 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है। यह बहुविधि बंधन बनाता है। इससे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, कागज, कोयला प्रमुख उदाहरण है। मनुष्य के शरीर में इसकी मात्रा 18.5% होती है। निम्नलिखित सुमेलित करना है, जो केंचुआ जो अग्र जाति से है, अनुक्रमण जो अपर्दनकारी है, परितंत्रक सेवा जो जन्म दर से है, जनसंख्या जो प्रागगणन से है। तो आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है। किसी भी धातु के चारों ओर चालक के विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका सिद्धांत जो 1812 ईस्वी में आर्स्टेड ने एक प्रयोग किया था। इसका उपयोग विद्युत मोटर एवं विद्युत जनित्र में किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने में नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने में नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। यदि अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर समय अवस्था जहां निवेश और बचत का योजना बराबर है, तब सरकार का व्यय क्या होगा? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो सरकार की आय के बराबर होगा। सरकार की आय के बराबर होगा। समय व्यवस्था के अर्थ संतुलन में सामान्य अवस्थाएं होती है। पहला बचत है। यह आमतौर पर अल्प अवधि के लिए होता है, जो अल्प अवधि 1 साल से कम होती है। कोई भी ज्यादा शोधक किए बिना बचा सकता है। और निवेश जो 1 साल से अधिक के लिए किया जाता है। धन निर्माण, घर खरीदने, शिक्षा में वित्तीय पोषण आदि जैसे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकताओं नैदानिक सूची प्रकाशित किया है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रकाशित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2018 में आवश्यकता नैदानिक सूचना का पहला संस्करण जारी किया है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। भारत विश्व का पहला देश है जिसने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं के आवश्यकताओं को अनुसार नैदानिक परीक्षण की सूचना जारी करता है। नैदानिकों स्वस्थ जीवन एवं गुणवत्ता के सुधार करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन रोगों में वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया और जापानी इन्फ्लुएंजा, तपेदिक, हेपेटाइटिस, HIV इत्यादि बीमारियां होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की स्थापना 1919 में किया गया था। विश्व व्यापार संगठन जो 1 जनवरी 1995 को किया गया था।
मानव प्रजनन में निश्चित आराम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदार्थ फर्टिलाइजेशन का श्रवण कहाँ से होता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो परिवेक्ष अंड से होता है। किसी जीव के सभी प्रजनन अंगों में सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहलाता है। मानव एक लिंगीय प्रणाली है और मानव में अंडे का निषेचन फैलोपियन नलिका तथा भ्रूणीय विकास गर्भाशय से होता है। सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों केंद्र शासित प्रयुक्त किया जा सकता है? आपका ऑप्शन सी होगा, जो जम्मू कश्मीर के उस समय, यह 2018 क्वेश्चन है, 2019 से लागू हो गया सभी राज्यों के लिए। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसको लिए भाले लागू हो गया है। तो आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। जो सूचना का अधिकार भारत के जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाता है। सूचना का अधिकार भारत के संसदीय द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। इसके तहत प्रत्येक नागरिकों को आवेदन देने के 30 दिन के अंदर सूचना मिल जाती थी। 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 का प्रवाह हटाने के बाद सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर में भी लागू लग गया। जीवों के द्विनाम पद्धति दो घटक कौन से हैं? आपका ऑप्शन बी होगा, जो वंश का नाम और जाति का विशेषण। जीवों के द्विनाम पद्धति दो घटक हैं, वंश का नाम और जाति विशेषण। द्विनाम पद्धति जीव जंतु वनस्पति नामकरण की पद्धति से है। इस पद्धति का जनक कैरोल्स लिनियस है। लिनियस ने मानव विज्ञान का नामकरण होमो सैपियंस कहा। इसके अनुसार दिए गए नाम दो अंग हैं जो क्रमशः है जीव का अंश जो जीनस और जात जो स्पीस का घटक है, जैसे एलियम सेप जो प्याज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला क्या नाम है? आदित्य L1 है। आदित्य L1, जो आदित्य L1 मिशन जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर लैग्रेंजियन फाइट 1 के चारों ओर प्रभाव मंडल के कक्ष में प्रवेश कराया जाएगा। इसरो ने साल 2019 में देश के पहले सौर मिशन आदित्य L1 की घोषणा की, पर कोरोना के देखते हुए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। इसरो के द्वारा आदित्य L1 को 400 किलो वर्ग का उपग्रह के रूपों में वर्गीकृत किया है, जिसे ध्रुव उपग्रह प्रक्षेपण XL PSLV XL C57 को लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 को सूर्य और पृथ्वी के बीच की स्थिति L1 को लैग्रेंजी बिंदु को निकट स्थापित किया जाएगा। मानव शरीर में पेशियों की हड्डी को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? मानव शरीर में पेशियों की हड्डी जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो टेंडन कंडरा कहते हैं, टेंडन। तो आइए इसका बेहतरीन डिस्कशन भी देखते हैं। टेंडन मांसपेशियों में तनाव पैदा होती है जिससे यह संकुचित करता है। यह हिलता और टेंडल रेशेदार ऊतक के शाखे मोटे बैंड होता है जो मांसपेशियों की हड्डी को से जोड़ता है। जो मानव शरीर में 3 प्रकार के टेंडल होती है, फ्लेक्सर टेंडल, एक्सटेंसर टेंडल और लिगामेंट्स टेंडल 3 प्रकार की होती है। जो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है और 639 से अधिक मांसपेशियां होती है। पेशी और अस्थि बंधन दोनों कोलाजन से बना होता है। अस्थियां और अस्थियों की जोड़ जो लिगामेंटल कहते हैं। किसमें केंद्रीय झिल्ली नहीं पाई जाती है? किसमें केंद्रीय झिल्ली नहीं होती है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो मोरेना में केंद्रीय झिल्ली नहीं होती है।
जो RH हेडकर ने सन 1969 ईस्वी में प्राणी जगत का 5 भागों में बांटा है। पहला मानेरा, प्रोस्टिटा, फंजाई, फ्लाइट और एनीमिया, जो केंद्रीय झिल्ली का औसतन 20 से 40 नैनोमीटर चौड़ी होती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई स्पष्ट केंद्र नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में किस एक उद्देश्य की ओर से निर्देशित होती है? जो गरीबी भूखमरी का निवारण है। सामाजिक विकास प्रक्रिया में प्राथमिक रूप से गरीबी और भूखमरी निवारण के उद्देश्य की ओर निर्देश होती है। गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा 1972 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने जो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दी थी। BPL की लिए अन्नपूर्ण योजना जो अप्रैल 2001 में प्रारंभ किया गया था। शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी कम पोषक प्राप्त करने वाले योजना आयोग की गरीबी मानता है, जो तेंदुलकर समिति के सिफारिश पर यह किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद अब तक देश में गरीबी में रह रहे लोगों को संख्या अनुमानतः 6 आधिकारिक समिति का गठन किया गया है। आइए उस सभी 6 अधिकारी समिति को देखते हैं। योजना आयोग का कार्य समूह जो वर्ष 1962 में किया गया था। BM डांडेकर और रनरथ 1971 में। अलंग समिति 1979 में। लड़खड़ावा समिति जो 1993 में। तेंदुलकर समिति 2009 में। रंगराजन समिति 2014 में किया गया था। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी का शासन किया था? 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? जो फ्रांस ने शासन किया था। फ्रांस ने 18वीं शताब्दी में फ्रांस ने जर्मनी पर शासन किया था। जो नेपोलियन प्रथम ने जर्मनी राज्यों के एक संघ स्थापित कर राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रसार किया। जर्मनी के निवास स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में देखने लगे। 1830 ईस्वी से 1848 ईस्वी की क्रांति के दौरान जर्मनी के लोगों एकता आई। जर्मनी ने फरवरी 1943 में स्टालिनग्राद सोवियत संघ की सामने आत्मसमर्पण किया। भारत के दोनों सदनों एवं राज्यसभा के कोरम के लिए कुल सदस्यों की अंश आवश्यकता होती है। तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 1/10, 1/10वां भाग कोरम के लिए आवश्यकता होती है। नेक्स्ट कोरम किसी सभा या संसद समिति कार्यवाही की बैठक के लिए आगत न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या को कोरम कहा जाता है। इस न्यूनतम संख्या में अनुपस्थिति से संसद विधानमंडल नहीं चल सकती है। इससे कम संख्या रहने पर विधानमंडल नहीं चालू किया जा सकता है। सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 अनुच्छेद 100 के क्लाउज 3 के अंतर्गत सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साप्ताहिक चालीसा हेबुडो कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो पेरिस में किया गया था। चार्ली हेबुडो एक फ्रांसीसी व्यंग्यात्मक साप्ताहिक पत्रिका है जो कार्टून, रिपोर्ट, वाद विवाद एवं चुटकुलों विशेष बलों देती है। इस पत्रिका को पेरिस में प्रकाशित किया गया था। चार्ली हेबुडो फरवरी 2006 में इस्लामी प्रेरित मोहम्मद का कार्टून छापने को लेकर चर्चा में आया था। इसे इस्लामी ईमानदारी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। H1N1 इसके द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन विषाणु, इसका डिस्कशन देखते हैं। जो यह विषाणु होता है यह आमतौर पर स्वाइनिंग फ्लूजा वायरस होता है का कारण होता है। बर्ड फ्लूजा भी वायरस जनित रोग है जो H5N1 द्वारा होता है। 2009 में 11 जून को दिन विश्व संगठन ने स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित किया था। और इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, जो फिर और एक नेक्स्ट पार्ट है। कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्य समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है?
तो आपका ऑप्शन ये होगा जो जयपुर में आयोजित किया जाता है। जयपुर में जो 5 दिवसीय साहित्य समारोह जयपुर में होता है, जो वर्ष 2006 में इसे शुरुआत किया गया था। इसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त लेखक, स्थानीय लेखक, उपन्यासकारक और बॉलीवुड के मशहूर हस्तियों आदि शामिल किए जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।